एक और पंजाब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था जी। छोटे छोटे नौजवान जो मैं बोल सकता हूँ 18 साल की, क्योंकि उदाहरण है हमारे पड़ोस में एक लड़का था जो इंजेक्शन लगाता था। जी। करेंगे आज डेरा के अंदर क्या क्या प्रोग्राम किए गए, किसके तहत इतनी भारी तादाद में यहाँ पर संगत एकत्रित हुई है, बातचीत करते हैं, जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम बलराज है जी, रामपुरा फूल से। बलराज जी, आज हम जानना चाहेंगे आपसे, इतनी भारी तादाद में डेरा के अंदर संगत पहुँची है, किस पर्पज़ के तहत संगत आई आज? जैसे कि हर साल हमारे जो गुरुजी हैं, 3 हमारे ऐसे महीने होते हैं जिनको हम अवतार महीने के रूप में हम मनाते हैं। और फर्स्टली ये जनवरी का महीना जी। जो दूसरे पातशाही हैं हमारे शास्त्र राम जी महाराज, उनका जन्म महीना हम पूरा पंजाब आज सलावतपुरा डेरे में मनाने आया है। 104वां उनका जन्मदिन है और इस दिन हम यहाँ पे आके कुछ मानवता भलाई के काम करते हैं, जैसे कि हर रोज़ ही करते हैं। ये कुछ दिन स्पेशल हो जाता है क्योंकि आज का जो पंजाब को मठारा मिला है वो सलावतपुरा में यहाँ पे मना रहे हैं। देख सकते हो कि आप लाखों की गिनती में आज साथ संगत आई है कि एक तिल बोलते हैं ना, तिल गिरने के लिए भी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा इकट्ठा है। क्योंकि वहाँ से निकल के आया हूँ, बहुत समय यहाँ पर मेरे को लग गया आने के लिए। सो मैंने आपको देखा तो मैंने भी सोचा कि अपने विचार आपके साथ में साझे करूँ। जी 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 जी। बलराज जी, अगर हम बात करें, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी यहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी लोगों की दीवानगी है जो कि त्यों है। इतनी ठंड के मौसम में भी लाखों की तादाद में यहाँ संगत पहुँच ली, क्या वजह है इसके पीछे? क्या ऐसा रीज़न है जो लोगों को यहाँ खींच लाता है? क्योंकि जो हमारी साथ संगत है ना, वो हर जगह पे हाजिर नाजर मानते हैं हमारे सतगुरु को। और हम भी यहाँ पे अपने अब मैं फील कर रहा हूँ कि हमारे गुरुजी यहीं पे हैं जी, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है कि आपने मानवता भलाई के काम करने, और अगर कोई भूखा आपको दिखे उसको खाना दो, अगर किसी के पास कपड़े नहीं उसको कपड़े दो। और बहुत सारे काम यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं उनके हुक्म अनुसार, जैसे कि ब्लड पंप हमें बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हमारे बने हुए हैं। जैसे ब्लड के ही लगा लो, आप ब्लड की बात हुई थी, ब्लड का लगा लो कि आज एक पर्सन के ब्लड देने से 3 जिंदगियां बच रही हैं जी। क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट इतने ज़्यादा हैं। मैं बठिंडा सत्संग हुआ था, वहाँ पे मैं पेशेंट लेके गया था थैलेसीमिया का, पिताजी के पास मैं दर्शन करवाने के लिए। और मेरे साथ एक ऐसा आदमी था कि जो कि शुरू से चल नहीं पाता था और इवन के वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाता था। और वहाँ पे हम लेके गए, गुरुजी ने मेरे से बात भी की थी और उस टाइम मैंने दिखाया था सारी साथ संगत को कि वो आदमी उसी टाइम ही बोलने लग गया था जी। सो ये देखो, ऐसे ऐसे करिश्मे होते हैं, क्यों ना आएगी साथ संगत। जी 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 जी। अभी कुछ समय पहले वो बाहर आए पैरोल पर, क्या उनका फ़ायदा हुआ पैरोल पर बाहर आने से? जागो दुनिया के लोगों, ये शब्द आया उनका ना। ये मैं देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी चल रहा है और यूथ भी इसको बहुत लाइक कर रहा है। और देखो, एक भजन से अगर लोग नशा छोड़ रहे हैं तो उनके आने से क्या कुछ हुआ होगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हर रोज़ न्यूज़ में छाए हुए थे कि इतनी संगत यहाँ पे नशा छोड़ रही है। और हर रोज़ लाइव आता था, लाइव भी मैंने खुद देखा कि एक कुलचे वाले की रेडी थी और मैं देख रहा हूँ कि शाम का समय था और नेक्स्ट डे जो था सलावतपुरा में ऑनलाइन नामदान वगैरह देना था। और जब मैंने देखा वहाँ पे कि एक रेडी वाला भी अपनी रेडी के ऊपर पिताजी का सत्संग सुन रहा है और वो बोल रहा है कि मैं जो हूँ नॉन सत्संगी हूँ, मैं इनको मानता नहीं, बट इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अब देखिए, वो तो एक उदाहरण है और कितने लोग पता नहीं इतनी बातों को सुनते होंगे और मानते होंगे। और जब सच दिखाया जाता है तो पता लगता है घरों के जो चिराग बुझते हैं वो नशों के कारण बुझते हैं। और वही नशा छुड़वाने के लिए हमारे गुरुजी आए थे। और आज भी एक चिट्ठी जो हमें पढ़ के सुनाई गई है, उनके शाही चिट्ठी आई थी, उनमें भी बोला है कि अगर कोई भी नशा छोड़ना चाहता है आप नाम चर्चा में आओ, और नाम चर्चा में आप धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा का जाप कर सकते हैं और जब भी गुरुजी आएंगे उनको नामदान दे देंगे। जी जी। क्या उनकी समाज की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है जी। उनके बिना तो आप देख सकते हो कि 5 साल गए हुए थे एक, और पंजाब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था जी। छोटे छोटे नौजवान जो मैं बोल सकता हूँ 18 साल की, क्योंकि उदाहरण है हमारे पड़ोस में एक लड़का था जो इंजेक्शन लगाता था जी। और वो चिट्टा जो अपने नशा सुनना, क्योंकि मैंने देखा नहीं बट सुना है चिट्टा एक बहुत ख़तरनाक जो नशा है। और जब मैंने देखा कि वो लड़का, उसकी सिरिंज जो है ना इस बाजू में ही बीच में रह गई थी और वो उसी टाइम जो पूरा हो चुका था। और उनके एक ही लड़का था। अब ये बताओ कि
बच्चे जो होते हैं परिवार के लिए सारा कुछ होते हैं। अब वो बच्चा ही उनका चला गया, नशा ले गया, तो क्या रह गया उनके पास? जी। क्या आपको भी पता है क्या ज़रूरत है गुरुजी की समाज को? सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी की बहुत ज़रूरत है। अगर वो एक सत्संग करते हैं, एक सत्संग के अंदर लाखों लोग अगर नशा छोड़ते हैं, तो आप सोचो अगर हर रोज़ सत्संग होगी तो कितने लोग नशा छोड़ जाएंगे। जी जी जी। बीइंग ए यूथ, मैं आपसे जानना चाहूँगा यूथ के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, यूथ एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, जो हमारा यूथ नशे में लीन है या आज का यूथ है सत्संगों में जाना नहीं पसंद करता, बाबाओं के वचन सुनना नहीं पसंद करता, पार्टीज़ में जाना पसंद करता है, डिस्को में जाना, सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना। आज का अगर हम यूथ की बात करें, अगर कोई यूथ सिगरेट नहीं पीता या अल्कोहल नहीं लेता तो उसको बोलते हैं तो मूर्ख है, इसका तो सोसाइटी में कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए यहाँ पे आप कितना यूथ देख रहे हो जी। बहुत ज़्यादा। मैं ये ऐसे बता सकता हूँ कि यहाँ पे 75 से अबव % जो है यूथ होगा यहाँ पे। जी। मैं भी एक यूथ के अंदर ही आता हूँ, मेरे पास जो खड़े हैं इसमें भी ज़्यादातर आपको यूथ दिख रहा होगा। जी। यूथ को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, शुगर कोटेड कोनीन, जी। भजन, मूवीज़ वगैरह स्टार्ट की थी। जी। यूथ जो चीज़ें चाहता है गुरुजी ने उस रूप में आके उनको सुधारना स्टार्ट किया। जी। अब भी आप देख सकते हो जागो दुनिया के लोग को जी। शब्द जो लॉन्च किया उसमें आप देख सकते हो कि हर एक सीन को सबसे पहले देखो हमारा कल्चर दिखाया गया। क्योंकि आज ये बताओ कि कौन आजकल कल्चर की बात करता है? कोई नहीं करता कल्चर की बात। यूथ को कल्चर के बारे में पता नहीं कि पंजाब का कल्चर क्या है, हरियाणा का क्या है, राजस्थान का क्या, किसी को कुछ नहीं पता था। बट आप देख सकते हो कि आज हमारे यहाँ पे कोई जागो लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पगड़ी बांध के आया है, कोई पंजाबी ड्रेस डाल के आया है, बिल्कुल, है ना। सो ये चीज़ें जो है यूथ इसीलिए यहाँ पे आना इन्होंने स्टार्ट किया। जो आपने बोला कि वो बाबाओं के वचन सुनना नहीं पसंद करते, क्योंकि जो आपने ये बोला कि जो बाबाओं के वचन सुनना नहीं पसंद करते, मैं यहाँ पे आपको हज़ारों एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ कि वो अपनी बात पूरी नहीं करते, यूथ ही सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करते हैं कि मैं इस चीज़ को मानूंगा। सो आज भी हाथ खड़े करवाएं कि आपने कभी नेगेटिव नहीं सोचना। सो खून दान कर रहे हैं, वो भी कौन कर रहा है? यूथ कर रहा है। सो ये भी तो एक वचन है ना, वचन उनके अनुसार ही कर रहे हैं। सो कौन कहता है कि यहाँ पे यूथ वचन नहीं सुनता, जहाँ डेरे में आना पसंद नहीं करता? सो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उनका कमाल है। जी जी जी। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि पहले की तरह जो पहले पंजाब था, जो पहले भारत था, हमें वैसा भारत चाहिए। और वे पहले वाला भारत या पहले वाला पंजाब हमारे गुरुजी बना सकते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या कल्चर पहले था और क्या अब चल रहा है। उनको पता है। और उन्होंने जब ये 40 दिन आए थे, 40 दिन के आप हर रोज़ का लाइव देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हमारा कल्चर नहीं दिखाया जाता था। सो कल्चर हमारा ख़त्म हो गया, इसी कारण जो यूथ है अपने रास्ते से भटक गया। जी जी। इसी कारण एक और क्वेश्चन सर आपसे, इन्होंने इतना समाज भलाई के लिए काम किए हैं, देश भलाई के लिए काम किए, तो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समाज का भला हो, समाज तरक्की करे, देश आगे बढ़े? क्यों इनको टारगेट किया गया, क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए? देखिए, अगर कोई देश तरक्की करता है ना, तो दूसरे देश सोचते हैं कि ये देश आगे क्यों जा रहा है। जी। फर्स्टली तो ये, सेकंड, जो उन्हीं देश के जो होते हैं नुमाइंदे बोल देते हैं, या फिर उनके हम डीलर्स बोल देते हैं, वो हमारे देश में एंटर कर चुके हैं। कब के कर चुके हैं? ये हमारी सरकार को आई थिंक सो पता है या नहीं पता, ये तो मेरे को नहीं पता। बट ड्रग माफिया, ये ड्रग माफिया इंडिया का नहीं है, बाहर से आया हुआ ड्रग। क्योंकि हमारी फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था कि किसी और देश में बैठ के प्लानिंग हो रही है और यहाँ पे इंडिया में ड्रग वगैरह फैलाया जा रहा है। और ड्रग जैसे जैसे फैलता गया, हमारा कल्चर दबता गया, हमारा यूथ यहाँ से अपने रास्ते से भटकता गया। और मैं यही अपील करूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि पहले वाला जो भारत है वो पहले वाला भारत बनाओ, हमारे गुरुजी को हमारे बीच लेकर आओ। ये मेरे को गवर्नमेंट एक चीज़ बता दे कि एक भी स्टेप दिखा दो हमें कि हम कहाँ पे गलत थे। जी। अगर नौजवान जो हैं, नौजवान वो खूनदान करते हैं किसके लिए? क्योंकि सरहदों पे बैठी फौजी। अगर वो ना होते कि आज हम होते 1 मिनट के अंदर बाहरले देश हमें कब के ख़त्म कर देते। और उनको खूनदान दे रहे हैं हमारे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर। किसके कहने पर? हमारे गुरुजी के कहने पर। सो मैं यही अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि आप हमारे गुरुजी को हमारे बीच में भेज दो। ठीक है, वैसे तो मिशन पे गए हों, भेजने वाले तो कौन है, वो तो मिशन पे गए हों, पर फिर भी मैं गवर्नमेंट को यही अपील करूँगा कि जैसा पहला भारत था वैसे ही भारत हमें चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर बलराज जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार, अपने पक्ष
जो डेरा के बारे में है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बताया है। छोटी छोटी बातें पूरी बारीकी के साथ इन्होंने बताई कि किस तरह सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने ग्राउंड लेवल पर जाकर समाज से नशा किया ख़त्म, यूथ को सुधारने के लिए काम किया, यूथ को सुधारने के लिए इन्होंने सॉन्ग्स निकाले, मूवीज़ निकाली, ताकि जो यूथ है, हमारे यूथ, देश का भविष्य हमारा यूथ है, अगर वही बचेगा तभी तो हमारा देश आगे तरक्की करेगा। यूथ को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए और ये लोगों की मांग है जल्दी से जल्दी अगर समाज को नशा मुक्त करना है, समाज को कुरीतियों से मुक्त करना है, तो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को जल्दी से जल्दी समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्या लगता है आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की ज़रूरत है? हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद।